हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं यशवंत रावल और अब अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया है फिजिक्स क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के लिए। और इसके अंदर ही पहली इकाई आपकी आती है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो आपकी इकाई है या चैप्टर है, ये बेसिकली आप चैप्टर नहीं कह सकते, ये चैप्टर बेसिकली इकाई के नाम से जाना जाता है। हमको पता होना चाहिए कि इकाई जो होती है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी जो इकाई है इसके अंदर कई सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा कि ये बोर्ड के अंदर जो राजस्थान बोर्ड, क्योंकि इसको अपन प्योरली राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग लेते हुए चलेंगे, तो राजस्थान बोर्ड के अंदर स्थिर वैद्युतिकी जो है वो टोटल अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 नंबर की है। 7 मार्क्स जो है, जो 56 मार्क्स का पेपर होगा आपका, उस 56 मार्क्स के पेपर के अंदर से 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके किससे आएंगे? स्थिर वैद्युतिकी वाले टॉपिक से आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो काफी बड़ा टॉपिक है और काफी ज्यादा नंबर भी कवर करता है। 7 मार्क्स काफी अच्छे नंबर होते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी काफी सिंपल चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ते हुए चलना है। और जब भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हुए होंगे, क्योंकि बिना पेन कॉपी के जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका यूजलेस है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पूरा प्रॉपर वे में सीरियसली इसकी तैयारी करो। तो अपन पहली ही इकाई स्टार्ट करने वाले हैं, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये स्थिर वैद्युतिकी का बेसिक मतलब क्या है उस मतलब से समझते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द का मतलब है, उसको समझे तो यहां पे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्थिर प्लस वैद्युतिकी। ये 2 शब्द है यहां पे स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारी पहली इकाई है और पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी को अगर अपन समझे कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, तो इसको अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं, स्थिर प्लस वैद्युतिकी। अब स्थिर का मतलब बच्चों सबको पता होता है, क्या होता है? विरामावस्था। स्थिर का मतलब किससे होता है बच्चों? विरामावस्था से। और वैद्युतिकी ये शब्द आपको 12th क्लास के अंदर कई बार सुनने को मिलेगा अलग अलग रूप में। जैसे अगर मैं बात करूं तो विद्युतीकरण, विद्युत में, विद्युत, विद्युतिकी, ये सारे एक ही सर्कल के वर्ड है। तो जब भी कभी आप विद्युत, वैद्युत, वैद्युतीकरण इनसे मतलब समझते हो तो याद रखिएगा कि वैद्युत का मतलब आवेश से होता है। किससे होता है बच्चों? आवेश से। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहूं विद्युत धारा, तो क्या आ गया? विद्युत वर्ड आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसके अंदर आवेश की बात छुपी हुई है, मतलब वहां पे आवेश के बारे में कोई ना कोई बात की जा रही है। तो वैद्युतिकी का या विद्युतिकी का मतलब किससे होता है बच्चों? आवेश से होता है। तो अगर इस शब्द को पूरा करना है तो बीच में हमने क्या लगा दिया? मैं लगा दिया। तो बताओ ये क्या बन गया? विरामा अवस्था में आवेश। क्या बन गया बच्चों? विरामा अवस्था में आवेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या? तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, उसको अगर समझे तो क्या लिखा जाएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के विरामा अवस्था में होने वाली घटनाओं व अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब किससे होता है? तो फिजिक्स की वो शाखा, ये पूरी ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर कई सारे चैप्टर अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आवेशों के विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मतलब आवेश रुका हुआ है, जब आवेश रुका हुआ होता है तो उस समय क्या क्या वो कंडीशन शो करता है, किस किस तरीके की घटनाएं वो बताता है। उन घटनाओं को समझाने के लिए, उन घटनाओं का जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाएगा वो शाखा कौन सी है आपकी बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों के विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उनकी घटनाएं बहुत सारी, जैसे विद्युत क्षेत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र के कारण उसको बताने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई जाती है, या फिर उसके कारण ही विद्युत विभव है। बहुत सारी बातें आने वाली है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, 7 नंबर भी कवर कर रहा है बोर्ड के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको बहुत ही सीरियसली ढंग से और बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको समझा जाए। तो अब अगर बात करें कि स्थिर वैद्युतिकी जो है वो कितने चैप्टर के अंदर बांटा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि स्थिर वैद्युतिकी इकाई का नाम है और इकाई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर शामिल किए गए। तो कौन कौन से चैप्टर राजस्थान बोर्ड में इसको किस हिसाब से बांटा है उसके बारे में बात करें तो जो ये स्थिर वैद्युतिकी वाला आपका चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी या विद्युतिकी एक ही बात होती है। तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी वाला जो ये इकाई है, इस इकाई को बेसिकली 4 चैप्टर में बांटा गया, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है। तो इसको 4 चैप्टर में इसको कवर किया जाएगा। पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर का बच्चों नाम है विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। ये साथ साथ में नोट भी करते रहना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर वे में आपके नोट्स भी बन रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो जरूरी है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसके हैंड रिटन आपके पास में नोट्स हो। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका कौन सा आता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में सेकंड चैप्टर, ये बेसिकली आपका है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ये सेकंड चैप्टर आपका। तीसरा चैप्टर अगर देखें तो ये है बच्चों विद्युत विभव। और इसके अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो वो है बच्चों विद्युत धारिता। तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी वाली शाखा है भौतिक विज्ञान की, जिसमें आवेशों के विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वो बेसिकली 4 चैप्टर में बांटा हुआ है। मतलब जब तक मैं ये 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब तक मैं कभी नहीं बोलने वाला कि आवेश चल रहा है या कोई क्यू नाम का आवेश है वो भागना शुरू कर रहा है, नहीं। जब तक अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे उस कंडीशन के अंदर माइंड में एक बात जरूर रखनी है कि आप स्थिर वैद्युतिकी वाली इकाई पढ़ रहे हो और इस स्थिर वैद्युतिकी वाली इकाई के अंदर आवेश दौड़ेगा नहीं। आवेश जहां पे रखा है बस वहीं पे पड़ा हुआ है। अब वो पड़े हुई अवस्था के अंदर किस किस तरीके की घटनाएं शो करता है, उन सारी घटनाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्या यहां तक की बात बच्चों क्लियर है? तो ये पूरा आप नोट डाउन कर लो।